जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए धमाकेदार नया नया क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब के सब क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीटेशन होते क्वेश्चन ला लाए हैं कि आप मन अच्छे से तैयारी करा और अपन दई दादा के नाम ला रोशन करा पुलिस के वर्दी लेके। और जे मन अपन अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल सटीक तैयारी करना है, बिल्कुल मजे के साथ तैयारी करना, बिल्कुल गाना गा के तैयारी करना है तो राज सर के क्लास ले सका था। राज सर के क्लास के नंबर है 8435342829 है ना। मैं नंबर लिख देता है। नंबर में कॉल करा और तुरंत अपन क्लास लेवा। ठीक है, बिल्कुल ही गजब से पढ़ाई हुई। 8435342829। तो देखा भाई, पढ़ाई के लिए अगर अच्छे से अगर पढ़ाई करना है, अगर तुम्हारा समझ नहीं आते पढ़ाई बिल्कुल हम उनके क्लास ले सका था 8435342829 में कॉल करके और बिल्कुल भी एकदम सटीक के साथ तैयारी कर सका था, मजे के साथ तैयारी कर सका था। बहुत दिन से जो तैयारी कर रहे थे वो मन से अगवाना है तुम्हारा तो बिल्कुल क्लास ले सका था। ठीक है, आज के हम क्वेश्चन देखा था छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया है? ठीक है, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ खुद बनी, सितंबर 9 है। ठीक है, 17 सितंबर 9 है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य चिन्ह कब स्वीकृत करे हैं? 4 सितंबर 2000 के। एक कै सितंबर? 4 सितंबर। तो राज्य चिन्ह हमारे 4 शिफ्ट में, कै शिफ्ट में? 4 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में अपना रहे हैं। कै शिफ्ट में अपना रहे हैं राज्य चिन्ह ला? 4 शिफ्ट में। कै शिफ्ट में? 4 शिफ्ट में राज्य चिन्ह ला अपना रहे हैं। याद रखिए 4 शिफ्ट में अपना रहे हैं। कै शिफ्ट में जी? 4 शिफ्ट में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप अनंतपुर, तमिलनाडु। बिल्कुल गलत। ठीक है, बैलाडीला, क्योंझर, उड़ीसा। गलत। धनबाद, झारखंड। तो विश्व के सबसे बड़ा लौह अयस्क, शुद्ध लौह अयस्क कहाँ मिलते? तुम अल्लाह बैलाडीला में मिलते। और बैलाडीला से विशाखापट्टनम बंदरगाह से, कौन सी विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ भेजा थे यहाँ के लोहा? जापान। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ भेजा थे? जापान। बैलाडीला से विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ लोहा भेजा थे? शुद्ध अयस्क हमन के जापान भेजा थे। तो ठीक है, बैलाडीला ला याद रखें। ठीक है, बैलाडीला बड़ा लौह अयस्क। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। छत्तीसगढ़ राज्य में लाल दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य में लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाए जाते? तो याद रखिए, अगर छत्तीसगढ़ के बात करा मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के बात करा तो छत्तीसगढ़ के बात करा तो देखा ये मध्य और ऊपर वाला भाग में तुमन के ए जगह था तो उनके लेटेराइट मिट्टी है, ए जगह हो तो उनके काली मिट्टी, काली, ए जगह लेटेराइट। ठीक है, और ए जगह तुमन के ठीक बलुई मिट्टी, और ए जगह हवा तुमन के लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट। ए में का है तुमन के मटासी। ठीक है, 1 2 3 4 5। छत्तीसगढ़ में मुख्य 5 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं और लाल दोमट मिट्टी है तुमके कौन सा संभाग में पाए जाते हैं? बस्तर संभाग में पाए जाते हैं। तेमा का रही देखा, बस्तर वाला भाग हवा, बस्तर संभाग के कौन कौन हरे? ठीक है, देखा कोरिया वाला भाग नहीं हो सका, कोरबा वाला भाग नहीं हो सका। ठीक है, बलरामपुर वाला भाग नहीं हो सका। तो कौन वाला भाग हुई? दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर हा तुमन के निकटतम आंसर है। कौन सा आंसर है? निकटतम आंसर ला ही तुम्हारा मार के आना रहते, याद रखे निकटतम आंसर। ठीक है, ठीक है, चला एक और बात है, महानदी बेसिन का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो महानदी बेसिन का निर्माण हुआ है कटप्पा चट्टान से। कौन सा चट्टान से जी? कटप्पा चट्टान से महानदी बेसिन का, छत्तीसगढ़ के जो महानदी बेसिन है ओकर निर्माण है कटप्पा चट्टान से हुए है ना। और कटप्पा सैलसोम में 2 चीज पाए जाते। क्या पाए जाते? एक है चूना और एक है तुमन के डोलोमाइट। एक है चूना और एक है डोलोमाइट। ठीक है, तो डोलोमाइट है तुमन के हिर्री माइंस बिलासपुर में पाए जाते और चूना तुमन के बलौदा बाजार होकर का है हवे, बलौदा बाजार। जतका भी सीमेंट कारखाना तुमन के बलौदा बाजार में पाए जाही। का बलौदा बाजार में का पाए जाही?
का जो चूना ही है रॉ मटेरियल काकर सीमेंट के, ठीक है। तो याद रखिए कडप्पा है 2 बार चूना लगाया, कडप्पा है 2 बार चूना लगा, इसको ला बाहुबली, ठीक है। बाहुबली ला कडप्पा का बार 2 बार चूना लगा है, बाहुबली है कडप्पा ला 2 बार चूना लगा है, याद रखिए, ठीक है। याद रखिए बलौदा बाजार हिर्री माइंस, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एला पूछते, ठीक है। हिर्री माइंस वाला ला क्वेश्चन ला पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर होता है 10 का घात -6, है ना, 10 का घात -6, ठीक है, ठीक है। ये मैं याद रखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। 10 का घात -1, 10 का घात -2, 10 का घात -3, 10 का घात -6, 10 का घात -9 और 10 का घात -12, ठीक है। तो डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको। तो देखो माइक्रो का मात है, माइक्रो है 6 मात है, मतलब ई वाला आंसर है। क्या बोलना है जी? डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चला था, एला तुमन IMP मार लो, एला का मान लो IMP मारक, ठीक है। एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक है ना, तो विद्युत धारा के SI मात्रक होते एम्पियर, विद्युत धारा के SI मात्रक का होते एम्पियर। और विद्युत धारा काकर से मापथन हमन? अमीटर से, विद्युत धारा काकर से मापथन? अमीटर से, ठीक है। विद्युत धारा अगर मापथे के क्वेश्चन पूछिस तो अमीटर, और विद्युत धारा के SI मात्रक पूछिस तो एम्पियर, ठीक है भाई। आजकल तुम्हारा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं कई कल भाई कह रही से, ठीक है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल है ना, पास्कल है ना, पास्कल दबा के पास्कल है ना, दबा के कोई चीज पास्कर के है ना, पास्कर, पास्कर मतलब एक से दूसरा आदमी का देना है ना, तो दबा के है ना, चुपचाप दबा के मतलब कले चाप, कले चाप मतलब सीक्रेट रूप से दबा के क्या करना है? पास करना है, दबा के क्या करना है? पास करना है, चुपचाप दबा के क्या करना है? पास करना है। तो पास्कल किसकी इकाई है जी? दाब की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति दाब का, ज्योति प्रभाव का और ज्योति तीव्रता का, ठीक है। तो क्या याद रखिए ज्योति तीव्रता के, है ना, कैंडेला मात्रक का करे? ज्योति तीव्रता के, तीव्रता के, ठीक है, याद रखिए। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था नमन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाते अलेक्जेंडर कनिंघम, कौन कहा जाते जी? अलेक्जेंडर कनिंघम ला भारतीय पुरातत्व के जनक। अगला क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, निचले पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो ए है गलत है, ए है गलत है, ए हरे गलत है, ठीक है। तो ए हरे मध्य पाषाण काल में क्या करी से पशुपालन के शुरुआत हो रही है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में का हो रही से तुमन के पशुपालन की शुरुआत हुई। पहला पालतू पशु कार्य से कुत्ता, कुत्ता पहला पालतू पशु एक बड़ी से क्या कुत्ता से क्या करे, वो शिकार करे के कोशिश करे और उनके रक्षा के भी कोशिश कौन करती से? कुत्ता, ठीक है। एक बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका तुमन के गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। काकर लिए प्रसिद्ध है जी? गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिया तुमन क्वेश्चन के आंसर दिया कि छत्तीसगढ़ के भीमबेटका पहाड़ी कौन लगे थे, छत्तीसगढ़ के भीमबेटका पहाड़ी कौन लगे थे, ये तुमन के लिए क्वेश्चन है। कमेंट में जे मन जान ही ते मन जवाब दी, ठीक है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा के बंदरगाह है तुमन के सिकंदरिया गलत है, महास्थानगढ़ गलत है, नागपट्टनम गलत है, तो कौन रही तुमन के? लोथल। देखा लोथल, जे जगह कम है, लो मतलब क्या होते? कम, और थल मतलब जमीन, जे जगह कम जमीन ते जगह क्या रही? ज्यादा से ज्यादा पानी, और पानी में क्या चलते तुमन के? जहाज।
बंदरगाह स्थल कही थे मतलब जे जगह कहाँ रुकते थे मन जहाज रुकते तेला का थे बंदरगाह स्थल। और जगह का नाम का है लोथल, जे जगह पानी कम है, सॉरी जे जगह जमीन कम है, थल कम है, जगह कहा रहते ज्यादा पानी, और पानी में कहा चलते हैं जहाज, ऐसा सोचना है तुम्हारा, ठीक है। लोथल, लोथल का है बंदरगाह स्थल, ठीक है, लोथल का है बंदरगाह स्थल। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 32 अनुच्छेद ला, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ला का बनाए हैं? यहाँ संविधान के आत्मा माने, का माने हैं? संविधान के आत्मा माने गए, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 B.R. अम्बेडकर जी है का हमारे से संविधान के आत्मा माने हैं, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10 से दल बदल 10 से 10, 10 से दल बदल 10 से 10, 10 से दल बदल 10 से 10, 10 से दल बदल 10 से 10। तो बताया था अनुसूची 10वीं अनुसूची में दल बदल को लेके, दल बदल का चीज जैसे जब एक आदमी है अपन पार्टी छोड़ के दूसर पार्टी में चले जाते है ना, तो का होते विश्वास हनन होते जनता मन के, और जनता मन के विश्वास ला रखे बा ये प्रमाणित करे गए है दल बदल, है ना। 10वीं अनुसूची में 1985 कब करके से 1985 में, ठीक है। याद रखिए 10 से 10 दल बदल, 10 से दल बदल और ये हरी से 1985 में, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था हमन, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा है इसका त्वरण क्या होगा? अब देखा भाई, कोई भी वस्तु एक समान गति से त्वरण करा थे मतलब एक समान गति से त्वरण करा था मतलब एक गति में कोई चेंज नहीं हुआ थे, चेंज एमन नहीं है, चेंज नहीं हुआ थे मतलब बोला तुमन समझा कि तुमके गाड़ी में जो एक्सीलेटर है तेला एकदम तुमन टाइट कर दे, एक फिक्स करवा दे कि अतकेश में दौड़ी 40 की स्पीड है तो 40 के में दौड़ा थे मतलब ओकर गति में चेंज नहीं होते, गति में चेंज नहीं हुए मतलब का है त्वरण का होते मां शून्य होते। त्वरण का होते वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ला का कहते समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होते तेला का कहते हमन त्वरण के थन। अब एक समान वेग एक समान गति हो गए मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होते मतलब ये जगह त्वरण का हो जाए क्या होगा? तो त्वरण क्या हो जाएगा? ये जगह शून्य हो जाएगा। का वजह में चेंजे नहीं होते मतलब चेंजे नहीं होते मतलब शून्य है, ठीक है। याद रखे वेग में परिवर्तन बटा समय का कहते त्वरण के थे, और जब एक समान गति होते त्वरण का होते शून्य हो जाते। कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली सन के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली सन के गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण के शून्य प्रभाव, वजन आयोग बल का तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो याद रखिए यह कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। तो एक आंसर है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के एमा उपयोग किए जाते एला तुम लोग घर्षण वाला चैप्टर में समझे लगे, ठीक है। और घर्षण, ठीक है, जो घर्षण, ठीक है, घर्षण के, ठीक है, एला चला आगे चलो। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल ला कहा जाता है। देखा F इक्वल होते M में, M मतलब होते द्रव्यमान और A मतलब होते त्वरण। त्वरण काला कहते वेग में परिवर्तन बटा समय ला त्वरण कहते, मतलब तुम उनके वेग अचानक से ज्यादा हो जाते, अचानक से कम हो जाते, कम होते तेला मंदन की थे और बढ़ते तेला त्वरण की थे, ठीक है। और द्रव्यमान दुनिया में एक ही चीज समान रही थे जेला की थे द्रव्यमान। द्रव्यमान तुम उनके हर जगह समय रही, देखा कोई भी इंसान के द्रव्यमान हर जगह सही रही, समान रही, लेकिन ओकर भार हर जगह का हो जाते अलग अलग हो जाते, ठीक है। तो क्या कहते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बल कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। एक और बात है, छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? ठीक है, तो याद रखिए जून माह में, ठीक है। मानसून का प्रवेश जून माह में होता है 10 से 15 तारीख के बीच में, ठीक है, 10 से 15 तारीख के बीच में। और अगस्त में क्या हो जाते हैं? वह खत्म हो जाते हैं। अब अगस्त में बोले सितंबर में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जून में प्रवेश करते हैं और सितंबर में खत्म। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृश्चिक छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ में क्या होते
कवर्धा, कवर्धा का होते विस्तृत छाया प्रदेश में। अब देखा जाएगा मैकल पर्वत है, ये जगह जब जाते है ना पानी, तो ई जगह बादल बनाते, ई जगह पूरा गिर जाते और थोड़ा पानी गिरते तो ई जगह गिरते जी। अब कवर्धा ई जगह है, अब कवर्धा ई जगह है काय प्रदेश बनाते वृष्टि छाया। वृष्टि छाया का मतलब जे जगह तुलना में पानी कम गिरते, काको रिस्पेक्ट में जब पानी बहुत कम गिर जाते, कहूँ जब बहुत ज्यादा गिरा तो रिस्पेक्ट में बहुत कम गिरा थे, तो जगह क्या कहते वृष्टि छाया प्रदेश के थे। तुलना, तुलना शब्द याद रखिए। कौन सी मिट्टी धान की फसल के सर्वोत्तम होती है? तो याद रखिए धान के फसल के लिए तुम उनके लाल पीली मिट्टी है सर्वोत्तम होते, और लाल पीली मिट्टी है धान के लिए सर्वोत्तम होते। लेकिन सबसे उपजाऊ मिट्टी कही तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन होते? तुम उनके काली मिट्टी होते। उपजाऊ मिट्टी कौन होते? तुम उनके काली मिट्टी होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तुमन के 1987 में। कब हो रही जी? 1987 में। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष कहाँ पाया जाता है ना? तो याद रखिए खुरसेल घाटी में, खुरसेल घाटी में तो उनके कहा पाए जाते सर्वश्रेष्ठ सागौन पाए जाते। और केशकाल घाटी में, केशकाल घाटी कोंडा गांव में तो उनके पाए जाते उच्च किस्म के साल वृक्ष। ठीक है, केशकाल और वह है खुरसेल घाटी में तो उनके पाए जाते सागौन। ठीक है, ये दोनों तुम्हारा याद रखना है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जिला निम्नलिखित में कौन सा है? रायगढ़ हो नहीं सका, राजनांदगांव हो नहीं सका, रायपुर हो नहीं सका, लेकिन दुर्ग का है सबसे ज्यादा का है साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन है? दुर्ग है ना। कौन है रे? दुर्ग। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार दंडकारी नहीं हुआ है, महाकौशल नो है, छत्तीसगढ़ परिचय नो है, लेकिन छत्तीसगढ़ मित्र है। और मित्र कैसे होना चाहिए? माधव जैसे। मित्र कैसे होना चाहिए जी? माधव जैसे होना चाहिए, माधव श्री कृष्ण जैसे होना चाहिए, जो एक ही रहे और पूरा सब जितवा दो, है ना। तो छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन को से माधव राज सप्रे है पेंड्रा रोड से करेरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। छत्तीसगढ़ में क्रेडा का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो क्रेडा के स्थापना वर्ष रही से तुम के 2005। क्रेडा के स्थापना वर्ष कार्य से 2005। और क्रेडा की स्थापना कहाँ करेगी रही से तुम्हारा कमेंट करके बताना है। आज के हम उनके लिए अतके ही पुलिस के लिए क्वेश्चन है ना भाई। और जे मतलब अच्छे से बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करना, एकदम समझ के तैयारी करना है, तो तुम हमन के क्लास ले सका था 8435342829 में कॉल कर सका था। बिल्कुल धमाकेदार क्लास रही, बिल्कुल मजा वाला क्लास रही। बस तुम तैयार हो जाए यार वर्दी के लिए। आज के लिए अतका ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।